अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो करें ना चैनल को, और साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक किया करें। 3 डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है, तो तीनों बड़ी कमाल की डेवलपमेंट है। पहले तो वही रिज़र्व के बारे में बात करती हैं, उसमें इजाफा हो चुका है। 3 मार्च तक का डेटा सामने आ चुका है। जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, ये 4.3 अरब डॉलर के ऊपर आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा अब जा रहा है काम कि ये बढ़ रही हैं, आगे भी बढ़ते रहें तो फिर ही पाकिस्तान की बात बनेगी। पीछे जब 24 फरवरी का डेटा मैंने आपसे शेयर किया था तो तब ये 3.8 अरब डॉलर के ऊपर थे। तो ये पिछले 7 हफ्तों में पहली बार 4 अरब डॉलर का जो रिज़र्व हैं ये क्रॉस किए गए हैं। अब जो बाकी बैंकों के पास है, कमर्शियल बैंकों के पास, तो वो भी अगर मिला लिए जाएँ तो 9.7 अरब डॉलर के रिज़र्व टोटल हो चुकी हैं। तकरीबन 10 अरब डॉलर ये बन जाता है। जो वैसे कमर्शियल बैंक है इनके पास 5.45 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं। तो ये बताया जाता है कि जितने भी पाकिस्तान के पास रिज़र्व हैं ये वैसे पाकिस्तान की कोई 27 दिन की इंपोर्ट के बराबर है। तो रिज़र्व बढ़ रही हैं। 500 मिलियन डॉलर जो आया था ये इसका इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद अभी मज़ीद 500 मिलियन डॉलर और फिर 300 मिलियन डॉलर आएगा। जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है ये 487 मिलियन डॉलर का किया गया है। तो अभी ये है कि रिज़र्व ऐसे बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक से कर्ज़ा ले रहा है, जो बैंकों से पैसे ले रहा है डॉलर्स की शक्ल में, तो वो रिज़र्व बढ़ रही हैं। तो वैसे ही रिज़र्व पाकिस्तान के बढ़े, नॉर्मल एक्सपोर्ट के ज़रिए बढ़े या जो रेमिटेंसीज हैं उनके ज़रिए बढ़ें, तो फिर वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ना कि कर्ज़ा लेकर रिज़र्व बढ़ा लेना, ये अच्छी चीज़ होती है। लेकिन बढ़ रही हैं, अभी पाकिस्तान मुश्किल में है तो अभी पाकिस्तान तो ऐसे ही लेगा। अभी आप देखें ना, तुर्की पाकिस्तान से तो बेहतर था, तो तुर्की ने भी 5 अरब डॉलर ले लिया सऊदी अरब से। तो मुश्किल वक्त में फिर लेना पड़ता है। पीछे 5 अरब डॉलर गालबन जो मिस्र है उसने भी लिया था। बांग्लादेश को भी पीछे बेल आउट पैकेज की ज़रूरत पड़ गई थी। तो मुसलमान ममालिक में देखा जाए तो इकनॉमिक कंडीशन जो काफ़ी कम मुल्क है जिनकी अच्छी है। सिर्फ खलीज ममालिक हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, तो इस तरह की कंट्रीज़ हैं, कतर है, बहरीन है, इनकी थोड़ी सी हालत ठीक है। बाकी ममालिक की थोड़ी सी पतली है, कुवैत है, ये सारे बेहतर हैं। तो खैर दोस्तों, बाकी दूसरी डेवलपमेंट की अब तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने क्या ही कारनामा अंजाम दिया है, एक ई गेटवे लॉन्च कर दिया है। अब इसके तहत होगा क्या कि जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं इन्हें इंटरनेशनली काम मिल सकेगा, इन्हें रिकगनाइज़ किया जाएगा। इनके पास एक प्लेटफॉर्म आ चुका है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो क्या करेंगी कि पाकिस्तान के जो क्वालिफाइड रजिस्टर इंजीनियर होंगे काम के लिहाज से उन्हें हायर कर पाएगी इस ई गेटवे के ज़रिए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं उन्हें भी काम मिल सकेगा अगर वो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी खुद को इंजीनियर कहेगा तो उसका डेटा ऊपर उठा कर दे दिया जाएगा बाकी इंटरनेशनल कंपनीज़ को, नहीं। जो रजिस्टर हैं बाकायदा तौर पर सिर्फ वही फर्म्स और जो इंजीनियर्स हैं वो उनके ज़रिए कांटेक्ट हो सकेगा, जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो कर सकेंगी, और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाएगी कि वो इंटरनेशनली काम कर सकें। अब ज़ाहिर सी बात है, बड़ी कंपनीज़ को ज़रूरत रहती है इंजीनियर्स की, और काम के लिहाज से वो तलाश करते रहती हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ इंजीनियर्स की। तो ई गेटवे के ज़रिए पाकिस्तानी इंजीनियर्स को भी एक्सपोजर मिलेगा। खैर, अब तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2414 नई कंपनीज रजिस्टर की गई हैं फरवरी में। अब ये बहुत ज़रूरी है कंपनीज़ का रजिस्टर होना, मतलब बिज़नेस रजिस्टर हो रही है ना, बिज़नेस होगा, मज़ीद नौकरियाँ मिलेंगी, मज़ीद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपस में इंटरलिंक हो जाता है। तो ज़्यादा कंपनीज़ काम करेंगी तो ज़्यादा जो इकानमी है वो भी फार्मल होती चली जाएगी। अभी दोस्तों जो इनफार्मल इकानमी है ये पाकिस्तान सबसे बड़ी इकानमी है इनफार्मल लिहाज से देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश की निस्बत। यानी जो लेन देन है वो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है पैसों के ज़रिए। तो पैसे की सर्कुलेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो इसे भी टैक्स की कलेक्शन में भी कमी आ जाती है।
खैर यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल कंपनीज़ की तादाद 1,87,569 हो चुकी है। तो बहुत सारी कंपनी ज़ाहिर सी बात है कोई ज़्यादा बिज़नेस करती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है नई कंपनीज़ खुद को रजिस्टर करवा रही हैं तो वो बिज़नेस वगैरह करेंगी, काम करेंगी, तो उससे फिर कैपिटल भी पैदा होगा, टैक्स भी पैदा होगा। अभी जो टोटल पेड अप कैपिटल है, जो कैपिटलाइजेशन है इन कंपनीज़ की जिन्होंने खुद को फरवरी के अंदर रजिस्टर करवाया है, ये 2.5 अरब रुपया बना है। इसी तरह जो 57% कंपनीज हैं, 57% ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर इन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया। 40% कंपनी ने सिंगल मेंबर बिजनेस के तौर पर खुद को रजिस्टर करवाया है और 3% ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज के तौर पर रजिस्टर करवाया है। बाकी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर खुद को रजिस्टर करवा लिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 99.9% यानी तकरीबन 100% ही जो है ये सारे बिजनेसेस ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए। इसी तरह दोस्तों इसमें फ़ॉरेन कंपनीज़ भी रजिस्टर हुई हैं। 4 तो फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं जो कि मुल्क में आई हैं। बाकी कुछ 94 ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने एज ए फ़ॉरेन यूज़र पाकिस्तान में जो उनसे ना कंपनी रजिस्टर की है, यानी वो शायद पाकिस्तानी है लेकिन बाहर रहती हैं तो उन्होंने कंपनी रजिस्टर कर ली है। अब दोस्तों जो कंपनीज है ये किस सेक्टर में रजिस्टर हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 387 कंपनीज, इसके बाद 335 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी में और ट्रेडिंग में 299 कंपनीज, सर्विसेज में 262 कंपनीज, मज़ीद कोई फूड एंड बेवरेजेस में 120 कंपनीज, 118 टूरिज़म सेक्टर में, 100 कंपनीज एजुकेशन में और कोई 61 कंपनीज ने ई कामर्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में खुद को रजिस्टर करवाया है। इसी तरह टेक्सटाइल में 54 कंपनीज हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग में कोई 53 कंपनीज हैं, जो मार्केटिंग एडवर्टीज़मेंट होती है उसमें भी 53, हेल्थ केयर में 50, केमिकल में 39, फार्मास्यूटिकल में 36, ट्रांसपोर्ट में 36, ऑटो अलाइड इंडस्ट्री में 31, पावर जनरेशन में 30 कंपनीज, माइनिंग में 28 कंपनीज। तो इस तरह कंपनीज ही कंपनीज हो चुकी हैं। कम्युनिकेशन में 24 कंपनीज, इनर्जी सेक्टर में 25 कंपनीज। खैर ये मोटे मोटे मैंने आपको बताए। अब यहाँ तकरीबन सारी कंपनीज ने खुद को FBR के साथ भी रजिस्टर करवाया है। इसका रीज़न ये है कि FBR SCCP के साथ अब आपस में लिंक कर चुका है, जो उनसे सर्विसेज आपस में इंटीग्रेट हो चुकी हैं, तो इसलिए FBR के साथ भी रजिस्टर करना पड़ता है। ये कोई 2327 कंपनी ने खुद को NTN हासिल करने के लिए FBR के साथ भी रजिस्टर करवा लिया है। अब जो फॉरेन कंपनीज हैं इनमें से 56 नई कंपनी ने बाहर से इन्वेस्टमेंट भी हासिल की है छोटी मोटी, जिनमें अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, कीनिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, UAE, UK, USA, यमन, इन सारी जगहों से कोई इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी थोड़ी आई है इन कंपनीज़ को। जैसा कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 27 कंपनीज़ में आई है चाइना से, साउथ कोरिया से इन्वेस्टमेंट आई है कोई 5 कंपनीज़ में, UK, USA से 4 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट आई है, अफ़गानिस्तान, जर्मनी से कोई 3 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट आई है और जापान और सिंगापुर में 2 कंपनी से इन्वेस्टमेंट आई है और कोई 8 कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो कि बाकी ममालिक से उन्होंने इन्वेस्टमेंट वसूल की है। तो ये दोस्तों देखा जाए तो अच्छी बात है, इससे बिजनेसेस ग्रो होती हैं। ज़्यादा कंपनीज खुद को रजिस्टर करवाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर टैक्स के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर साल दिया करेगी। तो कुछ बिजनेसेस बढ़ेंगे, बड़े भी बन जाएंगे, कुछ छोटे रह जाएंगे। तो ओवरऑल ये अच्छी डेवलपमेंट है। तो आपने दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। तो के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।